द वॉइस ऑफ जस्टिस में आपका स्वागत है। पहले आप ये वीडियो पूरा देखिए शुरू से आखिरी तक। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर। पहले तो मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा? नहीं पहले तमीज से बात करो, तू आगे से बात करो पहले। तो खड़ा हो जाओ, आगे बस क्यों है? अब सवाल उठता है, क्या एक अधिवक्ता का अधिकार केवल अदालत कक्ष तक सीमित है या कानून उसे अदालत के भीतर ही नहीं बल्कि अदालत के बाहर भी समान रूप से संरक्षण, सम्मान और विधिक शक्ति प्रदान करता है? जब एक वकील अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व कर रहा हो तो क्या पुलिस या कोई भी अधिकारी उसे रोकने, डराने, अपमानित करने या मनमाने ढंग से धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार करने का कोई अधिकार रखता है? क्या किसी भी आम नागरिक को भी पुलिस अपनी मर्जी और बिना उचित कारण के 151 में निरुद्ध कर सकती है? इन सभी सवालों के उत्तर भारत के विधिक ढांचे में बिल्कुल स्पष्ट है, जो वकील की स्वतंत्रता और सुरक्षा को संविधान तथा अधिवक्ता अधिनियम के तहत विशेष रूप से संरक्षित करते हैं। एडवोकेट एक्ट 1961 धारा 30। भारत का हर अधिवक्ता किसी भी कोर्ट, किसी भी ट्रिब्यूनल और किसी भी विधिक अथॉरिटी के समक्ष प्रैक्टिस करने का वैधानिक अधिकार रखता है। किसी पुलिस कर्मी द्वारा वकील को रोकना, डराना, उससे दुर्व्यवहार करना या पेशेवर कार्य में हस्तक्षेप करना सीधा कानून का उल्लंघन है। संविधान अनुच्छेद 19 1G वकील को अपने पेशे का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करने का संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है। किसी अधिकारी द्वारा बेवजह बाधा डालना संवैधानिक अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 21 हर वकील की गरिमा, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा संविधान के संरक्षण में है। पुलिस द्वारा डराना, दुर्व्यवहार करना या अवैध दबाव डालना अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन है। सीआरपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तारी तब होती है जब पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध को होने से रोकने के लिए बिना वारंट किसी व्यक्ति को तुरंत पकड़ना जरूरी लगे, खासकर जब अपराध रोकने का कोई और तरीका ना हो। यह एक निवारक कार्रवाई है जिसका मकसद सजा देना नहीं बल्कि शांति बनाए रखना है। परमवीर सिंह वर्सेस बलजीत सिंह सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जजमेंट दिया कि हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी अनिवार्य होगा। पूछताछ वाले कमरे और संवेदनशील स्थान निरंतर रिकॉर्ड पर होंगे ताकि थानों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, दबाव, धमकी या गलत प्रक्रिया तुरंत प्रमाण के रूप में सामने आ सके। जोधपुर एसएचओ वायरल मामले के संदर्भ में विधिक स्थिति क्या थी, जहां वकील ने पाया कि दुष्कर्म पीड़िता का बयान एक पुरुष पुलिसकर्मी वह भी बिना वर्दी में अवैध ढंग से ले रहा था। यह संवेदनशील अपराधों के स्थापित प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन था। वकीलों का विरोध करना न केवल उचित था बल्कि विधि की रक्षा करने का उनका कर्तव्य था, क्योंकि पीड़िता का बयान महिला अधिकारी द्वारा वर्दी में सुरक्षित एवं पारदर्शी वातावरण में लिया जाना अनिवार्य है। यदि इस स्थिति में किसी एसएचओ ने वकीलों से दुर्व्यवहार किया, धक्का मुक्की की या 151 में डालने की धमकी दी तो ये एक साथ तीनों अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। एडवोकेट एक्ट सेक्शन 30, आर्टिकल 19 1G, आर्टिकल 21। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कथित वीडियो फुटेज की जांच के बाद एक थाना प्रभारी और कांस्टेबल को निलंबित करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति BS संधू सुनवाई के दौरान पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश ने स्वीकार किया कि मामले में शामिल एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों का व्यवहार अनुचित था। अदालत ने मामले की सुनवाई 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। सीआरपीसी 151 का मनमाना उपयोग स्पष्ट रूप से अवैध है। धारा 151 के केवल तब लागू होती है जब तुरंत दंगा या शांति भंग होने की वास्तविक आशंका हो। एक वकील यदि अपने मुवक्किल की विधिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है तो उस पर 151 लगाना कानून का दुरुपयोग है और अधिकारों का घोर हनन है। क्या भारत की विधिक व्यवस्था इतनी कमजोर है कि एक अधिवक्ता, जो न्याय प्रणाली का अभिन्न स्तंभ है, को अपने पेशे का निर्वहन करते समय ही अवैध दबाव, धमकी और मनमानी कार्यवाही का सामना करना पड़े? जब कानून स्वयं अधिवक्ता को संरक्षण देता है तो पुलिस द्वारा इन अधिकारों की अवहेलना क्या स्वयं विधि राज का अपमान नहीं? यदि कानून के संरक्षक ही कानून के पालन से विमुख हो जाए
तो यह न सिर्फ प्रशासनिक विफलता है बल्कि नागरिक स्वतंत्रता पर सीधा आघात भी है। इसलिए न्यायालय द्वारा एसएचओ और कांस्टेबल के निलंबन जैसे कदम केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं बल्कि यह संदेश है कि कानून की नज़र में न तो वर्दी को छूट है और न अधिकार का दुरुपयोग स्वीकार है। एक अधिवक्ता पर हाथ उठाना, धमकी देना या 151 जैसे प्रावधानों का हथियार की तरह इस्तेमाल करना सिर्फ वकील पर नहीं बल्कि न्याय प्रक्रिया और संविधान की आत्मा पर हमला है। कानून यही कहता है कि जहां पुलिस की शक्ति समाप्त होती है वहीं से वकील की जिम्मेदारी प्रारंभ हो जाती है, और जहां वकील की गरिमा टूटती है वहीं से न्याय की नींव हिल जाती है।